हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए आप। मेरे बच्चे को 1.5 साल से ऊपर हो जाएगा अब, ठीक है। मेरा बच्चे को एपिलेप्सी है, जिसे मिर्गी भी बोलते हैं। मिर्गी की दवाइयाँ मेरा बच्चा खा रहा है सुबह शाम। सुबह आधी गोली, शाम को एक गोली, ठीक है, डेली देती हूँ मैं। 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। लीवर की दवाई दे रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये जो दवाई होती है ना मिर्गी की, वो लीवर पे इफेक्ट करती है। तो 1.5 ढक्कन रोज जो लीवर का जो टॉनिक नहीं होता, लीवर 52 टाइप में होता है एक, जैसे आपने हिमालय का भी देखा होगा, जो लीवर के जो पेशेंट्स होते हैं वो लेते हैं। तो वो वाला टॉनिक मेरा बेटा 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो लेने लग रहा है दूसरा, ठीक है। तीसरा, मेरे बच्चे का अभी एनीमिया की प्रॉब्लम है 1.5 साल से। मतलब कईयों के बच्चों की पैदाइशी होती है एनीमिया की, मेरे बच्चे को है। उसका खून ना मतलब 8-9 से ऊपर ही नहीं होता कभी भी। मतलब 1.5-2 साल हो गए इसका, हर 3 महीने में चेक होता है। आयरन की दवाई इसकी पिछले 1.5 साल से चल रही है, रोज देती हूँ, चाहे कुछ खिला लूँ। कईयों का होता है ना शरीर में, वो नहीं बनता इतना, मतलब 8-9 इससे ऊपर ही नहीं होता है। तो डॉक्टर ने मुझे अभी कहा है कि 1-2 महीने और देख के देखते हैं आयरन का, फिर कुछ फर्दर टेस्ट करवा लेंगे कि मतलब क्यों, मतलब बच्चे का मतलब ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे बोलनी पड़ रही है, ठीक है। मेरे बच्चे का ना बोलना नहीं चाहिए, पर बाथरूम में झाग बनते हैं। मैंने कई बार, अभी मैं टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट में रिपोर्ट ठीक आई थी। मैंने आपको बताया भी था 1.5 महीने पहले। मैं डॉक्टरों के लेके गई, मैंने कई टेस्ट करवाए, दिखाया, 2 जगह हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए, तो रिपोर्ट ठीक आई। लेकिन मुझे ना लेकिन थोड़ा सा घबराहट होती है कि देखो क्यों बनते हैं फिर भी, है ना, बनने नहीं चाहिए फिर भी। छोटे बच्चे के बाथरूम में क्यों प्रोटीन लीकेज हो रहा है फिर भी। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि मेरी सास ने ना मुझे आज से काफ़ी टाइम पहले फ़ोन करके मुझे एक बात बोली थी, आपकी ना ये जो मिर्गी के दौरे होते हैं ना, ये ना माता के होते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, जैसे पैदा होता है, उसके बाद उसके धोक लगवानी जरूरी होती है मंदिर में जाके ना प्रॉपर। मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है ना, तब से जो इनके जो मतलब मेरे पति के जो कुल देवी होते हैं ना, कुल देवता होते हैं, ठीक है, इनकी मान्यता है हरिदास की, ठीक है। तो वहां पे धोक नहीं लगवाई है इन्होंने, जब से हुआ है तब से। और मुझे फोन करके इन्होंने बोला मेरी सास ने कि ना तू ना जो ये गुड़गांव में शीतला माता के धोक लगवा दियो। मैंने वहां की धोक लगवाई, आपने भी देखा है गुड़गांव में, मैं वहां गई। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए आप लोग, आप भी जानते हो, ठीक है। मुझे बताइए कि मान लो आपकी शादी हो गई, एक औरत है, ठीक है, वो जाके पति के घर चली गई शादी करके, तो पति के घर का लगता है या फिर लड़की के मायके वालों का लगता है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। जो कुल देवी जो शीतला माता है ना, वो हमारे मायके की तरफ की है, उनके तरफ की नहीं है। उनकी तरफ के जो हरिदास जी है ना, जो यहाँ इस साइड पड़ते हैं, बेरी की तरफ, हरियाणा में, वहां का है। लेकिन वहां पे इन्होंने कहा कि नहीं, आप शीतला माता के यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ठीक है। ठीक, क्यों? क्योंकि इनको साथ जाना पड़ता ना। मुझे एक बात बताइए, मैंने कितनी बार, इन्होंने मेरे को फिर बाद में बोला भी, बोलते जाएंगे जाएंगे, ठीक है। इन्होंने पहले भी बोला था मुझे कई महीने पहले कि विहान की धोख लगवा देंगे इसका ना, इसीलिए मिर्गी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके धोख लग जाएगी ना, क्योंकि इसका कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ हवा में बात करने से थोड़ी होता है कि हाँ हम करवाएंगे करवाएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर तरीका होता है उसमें। देखो, एक आप लोग कह देते हो जाके आप करवा के आ जाओ, मैं कैसे करवा लूं? मुझे पता ही नहीं कैसे करवाया जाता है, कैसे धोख लगवाई जाती है, मुझे नहीं आती यार वो चीजें करनी। मुझे नहीं है इतनी समझ इन चीजों की, कैसे होता है। और ऐसे में प्रॉपर ये देखो तरीके से होना जरूरी होता है ना, जो भी रस्म होती है इसमें। बच्चे का, मेरे सोचो, मेरा बच्चा जब से हुआ है ना, 3-3.5 साल का हो गया, उसको ये इतना मतलब केयरलेस कैसे हो सकते हैं? उनको खुद को ये चीज सोचनी चाहिए कि ना, बच्चा इतनी दवाइयां खाने लग रहा है, मेरा बच्चा 1.5-2 साल से दवाइयों पे है, इतनी दवाइयां उसके शरीर में जा रही है। दवाइयां अच्छी चीज होती है, और जब फोन पे बात होती है तो कह देते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कोई ना कोई बीमारी बताएगा ही। ये पर मेरी सास ने बात बोली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो डॉक्टर अपने आप दवाइयां नहीं बताते, बीमारी बताते जब दिक्कत है, तो इसीलिए दवाइयां चल रही है मेरे बच्चे की। और अगर मान लो कुछ ऐसा भी होता है कईयों का, जैसे ना कुछ चीजें ग्रह नक्षत्रों का कुछ होता है, मेरे बच्चे का कुछ तो करवा दो एटलीस्ट। मतलब मैं कोई पैसा नहीं कह रही कि फाइनेंशियली मेरे बच्चे की मदद करो, बट एटलीस्ट उसकी जो चीजें रह रही हैं उधर की तरफ से, वही पूरी करवा दो। ये कह देना कि अपनी कुल देवी की पूजा करवा लो, वहां का इनको खुद को भी पता है ये चीज कि इनकी नहीं लगती। गुड़गांव वाली माता का कैसे लग जाएगा धोख? लगवा के आई हूं हम प्रॉपर, लेकिन जो मेरे पति की तरफ का लगना चाहिए था ना, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती थी ना कि हाँ वो करे, लेकिन नहीं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए।
ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि कितना टाइम हो चुका, 1.5 साल हो गया यार। बोलते 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 कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि नहीं कभी प्लान बनाते हैं, कितनी बार। मेरे आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले वीडियो में भी ये बात मैंने बोली थी कि वहां मंदिर में विहान के धोख लगवानी है। भाई कोई कुछ बोलता ही नहीं है सामने से, कोई कहता ही नहीं है कि नहीं करवाना है बच्चे का काम। मेरा बच्चा बीमार ही बीमार हुए जा रहा है, आपको नहीं पता। मेरे को अभी यहाँ पे ना एक ज्योतिष थे, उन्होंने बोला था मेरे बच्चे पे कष्ट है, समझ रहे हो, मेरे बच्चे पे कष्ट है। और ये चीज उन्होंने खुद से बोली थी, और उन्होंने कुछ पूजा पाठ भी बोली थी करवाने के लिए, विहान के लिए। लेकिन यार आप मुझे बताइए, उनकी तरफ से जो उनके जब तक, आपको एक बात बताऊं, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी शादी हुई थी 2018 में, ठीक है। मेरी शादी में जब लड़का लड़की जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके फेरों होते हैं ना, जो फेरों पे गठजोड़ बांधे जाते हैं, मतलब मेरी चुन्नी मेरे पति के, जो उनकी जो वो होती नहीं है, एक कपड़ा होता है स्पेशली, जो दुपट्टा होता है, उससे बांधी जाती है। मेरे गठजोड़, मेरे पति की डेथ हो चुकी तब भी नहीं खुले। सोच के देखो आप, मेरे पति को 2.5 साल बाद गुजरे थे मेरे पति, लेकिन मेरे जो गठजोड़ थे ना, मेरे ना ऐसे कैसे पड़े। मंदिर में जाके ना प्रॉपर वो एक रस्म होती है जिसमें ना जो गठजोड़ होते हैं ना, फेरों के जो गठ पे जो बांधे जाते हैं, उनको मंदिर में प्रॉपर जाके, वो भी कुलदेवी पे ही जाते हैं, जो कुल देवता होते हैं आपके, वहां जाके प्रॉपर उनके सामने हाथ जोड़ के उनके सामने वो गठजोड़ खोले जाते हैं। और मेरी शादी को 2.5 साल हो गए, लेकिन मेरा गठजोड़ नहीं खुले। सोच के देखो आप, बुरा तो होना ही था ना हमारी जिंदगी में। जब आप सोचो कि आपकी बच्चों की शादी हुई है, आप लोग अपने बच्चों को अपने कुल देवता के ही नहीं लेकर गए। अब मैंने ना उनकी वीडियो देखी किसी की, मेरे को पता चला वो अपनी छोटी बहू को लेके गए। अभी जब उनकी छोटी बहू की शादी हुई ना, छोटे बेटे की शादी हुई, तो उसका ना उसको कुल देवता के वहां बेरी के लेके गए, ठीक है। उसकी सारी रस्में करवाई, लेकिन मेरी कोई रस्म नहीं करवाई। सोच के देखो क्यों नहीं करवाई, सोच के देखिए ना। बस मानती हूँ कि मैं पसंद नहीं थी उनको, मेरे से वो नहीं था, लेकिन कम से कम हमारी चीजें तो करवानी चाहिए थी ना। देखो हम तो बच्चे, हमें क्या इतनी नॉलेज इन चीजों की, इतनी समझ, लेकिन वो तो बड़े थे ना, उनमें तो इतनी समझ होनी चाहिए थी ना कि चलो हमारी शादी हुई थी सनी और मेरी, हमारा गठजोड़ कुल देवता के सामने जाके उनका खुलवाना चाहिए था। कई बार ऐसे होते हैं, हमारे जो पितर होते हैं ना, वो नाराज हो जाते हैं। हम कुछ चीजें ऐसी होती है जो करनी जरूरी होती हैं, अदरवाइज वो आप ही की परिवार में फिर भारी पड़ती है, करवाने की जरूरी होती है, समझ रहे हो वो चीज। और वो चीजें हमारी नहीं की गई। जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद, काफी टाइम बाद, वो मैं जब भी वो शादी का अपना जोड़ा निकालती थी ना, उसमें गठजोड़ वो बंधे हुए पड़े थे। सोचो आज तक, अब जाके मैंने खुद ही खोल दिया, मैं क्या उनका कहाँ खोलूं बताओ आप, फिर जाके मैंने खोले हैं। तो कितनी बड़ी लापरवाही होती है यार ये चीज की। सोच के देखिए कि मतलब आप अपने कुल देवता को ही ना पूछो। हमारे केस में दूसरे के टाइम पूछा, दूसरे के टाइम लेकर गए हैं उसको, प्रॉपर वहां पे लेकर गए हैं, बेरी पे भी गए हैं, लेकिन हमें कोई लेके नहीं गया। अब मेरे बच्चा, सोच के देखो, मेरा बच्चा पैदा हुआ, मेरा बेटा विहान, उसका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुआं पूजन नहीं हुआ मेरा, ठीक है। क्योंकि कुआं पूजन जिस दिन होना था, उसी दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसी दिन, जिस दिन कुआं पूजन था, जैसे उसी से मतलब आगे पीछे इस तरीके से, और उसी दिन मेरे हस्बैंड का संस्कार हुआ था। तो मेरा तो कुआं पूजन, मुझे यही नहीं पता होता कैसा है कैसा नहीं होता, मैंने देखा नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे की कुछ रस्में होती हैं कि हाँ कुल देवता वाली, वो भी नहीं हुई। मेरा बच्चा आज तक ना इनके परिवार के कुल देवता पे नहीं गया, सोचिए। और मेरे बच्चे को ये खुद ही बोला, इन्होंने बोला था कि ये माता के होते हैं, ऐसे होता है, लेकिन मेरे बच्चे की ना बीमारी को ये लोग इतने हल्के में लेते हैं ना, मेरे ससुराल वाले, जैसे अपने बेटे की बीमारी को हल्के में लेते थे कि हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, किडनी है, जब बीपी तो है, सबके ही होता है आजकल। मतलब इतना ज्यादा, मतलब बहुत सीरियस नोट पे नहीं गौर किया जाता था। चलो मानते हैं कि आजकल लोग ये कह देते हैं, मतलब मैं ये बात आप लोगों को, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती ये बात कह के कि हाँ वो लोग हल्के में लेते थे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो हल्के में लेते थे बीमारी को। उन्होंने ये बात बोली कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हमें इतनी नॉलेज नहीं भैया इतनी बीमारियों की, मतलब ये बात बाद में बोल दी। बट देखो, अगर मतलब ये चीज होती है, देखिए अगर थोड़ा सा ना, जब होता नहीं शुरुआत में चीजें थोड़ा गौर कर लो। मैं नो डाउट मैं मेडिकल ट्रीटमेंट विहान का करवा रही हूँ अच्छे से। मैं ये बात पता है क्यों बोल रही हूँ कि हल्के में ली थी बीमारी को, सिर्फ इसलिए क्योंकि देखो वो दिल्ली में बैठे थे, और दिल्ली में हर एक बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल है। एम्स कितना बड़ा हॉस्पिटल है, सफदरजंग कितना बड़ा हॉस्पिटल है, और
अगर मेरे हस्बैंड के जब किडनी की बीमारी का पता चला था ना कि हाँ उनको किडनी की बीमारी है, उनको एम्स में लेकर जाना चाहिए था, सफदरजंग में लेकर जाना चाहिए था, बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में घूमना चाहिए था। 1 साल का टाइम मिला था, 1 साल प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए था। लेकर कहाँ गए? मैक्स हॉस्पिटल। नो डाउट अच्छा था हॉस्पिटल, दिल्ली का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब अच्छे हॉस्पिटलों में आता है टॉप में। लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में शुरू करवाया तो 2 महीने बाद हो क्या रहा था? फिर वही सब, मतलब दवा डॉक्टर बुला रहे हैं, उन्होंने किडनी की बायोप्सी का टेस्ट लिखा, नहीं करवाई बायोप्सी उस टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या, जो डॉक्टरों ने दवाई लिखी वही खाए जा रहे हैं। अब पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, क्यों हुआ ये सब दिक्कतें? पता है क्यों? क्योंकि वहाँ जिस परिवार में मेरी शादी हुई थी, जहाँ हम रहते थे, वहाँ पर औरतें नहीं जाती थी, समझ रहे हो, औरतें नहीं जाती थी। अब मेरे हस्बैंड की बीमारी में मेरे को नहीं लेकर जाया जाता था डॉक्टरों के पास, कि एक होता नहीं कि पत्नी को साथ लेके जाएं, डॉक्टर को मिलवाएं, डॉक्टर क्या कह रहा है क्या नहीं मैं समझूं नहीं। मैं एक बार भी नहीं गई हूँ, एक सिंगल बार नहीं। जब हॉस्पिटल में हर बार जाते थे आदमी लोग जाते हैं, मतलब उनके फैमिली में था कि आदमी लोग ही जाते हैं। अगर मान लो कोई दिक्कत आदमी को है, मान लो मेरे पति को दिक्कत है तो आदमी जाएंगे उनके साथ, औरतें घर में बैठेंगी। अगर 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 इतना भी होता ना, मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरी सास भी चली जाती ना, अगर सन्नी के जब बीमारी हो रखी थी, तो अगर वो भी चली जाती ना हॉस्पिटलों में, तो भी मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट उनको मिल जाता, इलाज मिल जाता। क्योंकि कहीं ना एक पत्नी, एक माँ, जब वो डॉक्टरों से बात करती है ना, तो डॉक्टर वो चीज़ें समझाते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत है क्या नहीं है। और हम लोग क्या होता है ना कि देखो, हम लोग घर पे बैठे, आदमी लोग जा रहे हैं, और वो लोग आदमी लोग जो जा रहे हैं वो कितना गंभीर मतलब चीज़ें होता है ना, बहुत फर्क होता है यार। अब उसमें क्या था कि सनी के ताऊ जी चले जाते थे और सनी के पापा चले जाते थे, जब भी सनी को हॉस्पिटल लेके जाना होता था इलाज के टाइम, जैसे किडनी की जब उनको बीमारी थी। तो मैं उस टाइम क्या था कि अगर अब ताऊ जी मतलब क्या बोलूँ, बस मैं यही कहूँगी कि लापरवाही तो हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ। अदरवाइज लेके जाना तो चाहिए था ना, कि जैसे मान लो मैक्स में था, कहीं और लेके जाते, दूसरे में लेके जाते, थोड़ा दिखाना चाहिए था। चलो जाने दो, जो भी है। अब आखिरी में तो क्या हो जाता है ना, इंसान यही सोचता है कि हाँ ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, यहाँ ले जाते। कहते नहीं, सांप के निकलने के बाद लाठी पीटने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ अपने हाथ से निकली गई, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है बस क्या आखिरी में बस यही मान लेते हैं कि शायद किस्मत में वो थे ही इतने दिन के। चाहे हम लोग अपने मन से सोचते हैं कि नहीं शायद चीज़ें ऐसे हो सकती थी, या शायद हम चीज़ें को चेंज कर सकते थे, वही बातें हो जाती हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हो सकता है ये चीज़ें होनी चाहिए थी। बहुत सा मतलब मन में चीज़ें आती हैं। बट चलो कोई बात नहीं। देखो मैं ये नहीं कहती यहाँ पे, मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ कि वो उन्होंने गलत किया। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा उसके सामने चला जाए, कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा उसके सामने जाए। तो मैं उनको गलत नहीं ठहरा रही हूँ कि वो उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया, बच्चे का ये नहीं करवाया। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा ना, और मतलब उन्होंने थोड़ा हल्के में ले लिया बस बीमारी को। मैं इतना कह रही हूँ कि उन्होंने शायद इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचा कि ये बीमारी इतनी गंभीर बीमारी है। उनको लगा जैसे किडनी की बीमारी जैसे पथरी होती है, हो जाएगी ठीक, मतलब बहुत थोड़ा सा ले लिया हल्के में। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। लेकिन मैं अपने बेटे की बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो, स्वस्थ हो। तो इसके लिए मुझे दोनों काम मैं करूँगी। मैं मेरे बच्चे का मेडिकली इलाज भी करवाऊँगी, जो मेरा चल रहा है मेरे बच्चे का 1.5 साल से। इसके अलावा मैं बच्चे का अपना पूजा पाठ, जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं मैं बच्चे की, वो भी पूरी करवाना चाहती हूँ, ताकि कल को मेरे मन में ये चीज़ ना रहे कि हाँ यार मैंने ये चीज़ नहीं करवाई, वो नहीं, और मेरा बच्चा ठीक रहे। और मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी मेरे बच्चे को बहुत दीर्घायु दे, बहुत लंबी आयु जिए मेरा बच्चा। जो मेरे पति की किस्मत की जो उम्र थी ना, जो मेरे पति को नहीं मिली, वो भी उम्र मेरे बच्चे को मिल जाए, विहान को मिल जाए, मैं ये कहती हूँ। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि देखिए गुस्सा है मेरे दिल में, क्योंकि देखो 1.5 साल हो चुका है यार, 1.5 साल से अभी तक एक बार ही, मतलब उनको ना ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आके एक बार, अभी भी मैं यही बात बोल रही हूँ कि आके मेरे बच्चे का जो इसके जो कुल देवता है, जो विहान के उधर के, तो उनके सामने एक बार इसकी धोख वगैरह जो भी करवाना है वो करवा दीजिए, ताकि इसकी जो दिक्कत है ये ठीक हो जाए विहान की, और जल्दी से विहान ठीक हो, इसकी दवाइयाँ बंद हो। क्योंकि देखो दवाइयाँ नुकसान करती हैं शरीर में, 1.5 साल से खा रहे हैं। तो ठीक है जी, चलिए, कुछ गलती हो वीडियो में तो माफ़ कीजिएगा, बस वही है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।